ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आपको जानकारी देंगे अक्टूबर का महीना 2022 यानी माह अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। यहाँ पर हम जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेविंग, आपका इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, तरक्की उन्नति, शत्रु, आपकी वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप, आपका प्रेम संबंध, आपके विवाह संबंध, नए विवाह संबंध, आपकी विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक नज़र लेकिन ग्रह गोचर पर जरूर डालते हैं। सूर्य भी कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर को अपनी नीच तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री होकर मीन राशि में ही संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अपनी नीच कन्या में संचार कर रहे हैं और 18 तारीख को अपनी स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में रहेंगे, लेकिन 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे अपनी ही मकर राशि में। राहु आपके मेष राशि में रहेंगे और केतु आपके तुला राशि में संचार करेंगे। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। इस वीडियो में मित्रों हम आपको जानकारी देंगे मेष राशि वाले जातकों के ऊपर माह अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आपकी स्थिति यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर आपका यहाँ के लॉर्ड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आपके मार्च सेकंड हाउस में थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन यहाँ पर गड़बड़ आएगा। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी उत्तेजना, क्रोध की स्थिति, असमंजस की स्थिति, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना और शारीरिक मानसिक संतुलन आपका थोड़ा गड़बड़ा सकता है। कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव आ सकता है। कार्य करने की आपकी इच्छा शक्ति, व्हील पावर थोड़ी वीक हो सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। थोड़े हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तो शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ा सकता है, लेकिन फिर भी आप धैर्य और संयम का परिचय दें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लें। धैर्य और संयम पूर्वक आप कोई भी निर्णय लें। खासतौर से अपनी सेहत के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें। उसके बाद आपके फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के लॉर्ड जो शुक्र हैं अभी अपनी नीच कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, तो 18 तारीख तक, और वहीं पर मंगल भी विराजमान है। तो यहाँ पर स्थिति आप मान के चलिएगा कि कम से कम 18 तारीख तक तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। 16 को वहाँ से मंगल भी तो निकल जाएंगे और 18 तारीख को वहाँ से शुक्र भी निकल जाएंगे। वहाँ के लॉर्ड अभी जो फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड हैं शुक्र अभी नीच राशि में संचार कर रहे हैं और 6th हाउस में। तो परिवार में के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो आपको मेरी एक सलाह है, आप क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी, अपनी बोलचाल, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें। अपनी वाणी ठीक रखें, नहीं तो आपके परिवार के बीच में आपका माहौल ख़राब हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है। ये वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, जिससे आपको आगामी थोड़ी परेशानी आपको देख के आपके सामने खड़ी हो जाए। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दें। स्थिति अभी आपके अनुकूल नहीं, लेकिन 18 तारीख के बाद स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल बनेगी और घर परिवार में भी आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो 18 तारीख तक थोड़ा संयम बरतें, किसी उत्तेजना से बचें, क्रोध से बचें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। खाली 18 तारीख तक आपको ध्यान देना है, केवल 18 तक। 18 के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। उससे पहले कोई वाद विवाद हो सकता है, लेकिन 18 के बाद स्थिति अनुकूल बनेगी।
भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, फिर स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड जो आपके बुध है वह अपने मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में सप्तम स्थान में संचार कर रहे हैं और 16 तारीख को वहाँ मंगल भी ट्रांजिट करेंगे। तो आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, बहुत ज़बरदस्त बदलाव होगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप गेन करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे, नए कम्युनिकेशन आपके बनेंगे। अच्छी स्थिति है, आपके फेवर में है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जरूरी बनता है किसी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की डील करना, कोई वाहन घर में लाना या किसी मकान में प्रवेश करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में धैर्य और संयम पूर्वक आप इस कार्य को करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकते, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई व्यर्थ लाभ, व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में समय समय पर थोड़ी अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। अंततः लेकिन स्थिति आपके अनुकूल भी बन जाएगी। संतान पक्ष की जो बात कर लेते हैं, तो संतान पक्ष की जो स्थिति यहाँ पर आपकी बन रही है, ओवरऑल 17 तारीख तक तो स्थिति ठीक रहेगी। कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनको कोई नेम फेम, कोई प्रसिद्धि उनको मिल सकती है। लेकिन आपको थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, तो प्रयास रहते हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन। लेकिन 17 तारीख के बाद जो स्थिति है थोड़ी आपकी प्रतिकूल बन रही है। संतान की तरफ से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति, संतान की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, उनके विवाह शादी में, नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं। 17 तारीख के बाद थोड़ा संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है, संतान की तरफ से थोड़ी चिंता आपको उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी 17 तारीख के बाद इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, असमंजस की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनना, कोई कोर्स करना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेना, असमंजस की स्थिति बनेगी। लेकिन आप धैर्यपूर्वक, संयमपूर्वक अपना प्रयास जारी रखिए, अपनी पढ़ाई एकाग्र होकर करते रहिए, चूँकि समय स्थायी नहीं है, क्योंकि ग्रह परिवर्तनशील होते हैं। शुरू के 10 दिन ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो 17 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन ओवरऑल आपका ठीक रहेगा, पति पत्नी है, एक दूसरे का लाभ, सहयोग प्राप्त होगा। 18 तारीख के बाद स्थिति और अनुकूल बनेगी। हालांकि 17 को वहाँ पर सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे और यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, तो वहाँ पे जो सूर्य जो आपके ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन से पहले बात करते हैं 6th हाउस की आपकी। यहाँ पर देखिएगा आपका बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और ये बुध आदित्य योग आपका 17 तारीख तक बना रहेगा। लेकिन बुध आदित्य योग यहाँ पर आपको क्या फल देगा, इसकी आपको जानकारी देने। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही, देखिए कि ज़रूरी नहीं कि बुधादित्य योग आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा आपको शुभ फल प्रदान करे। यह विचारणीय एक तथ्य है कि यहाँ पर सूर्य और बुध किस हाउस के स्वामी और किस हाउस में बैठे हैं, किस स्थिति में है, किस भाव के स्वामी। तो यहाँ पर जो बुध है ये 3rd हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में चले गए। ओवरऑल आप मान के चलिएगा कि बुध तो यहाँ पर आपको अच्छे फल दे रहे हैं। 70-80% यहाँ पर आपको सूर्य भी आपको शुभ फल देंगे। तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर बुध आदित्य योग के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी लगने के योग मिलेंगे, शत्रुओं के बीच में वर्चस्व बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी आपकी और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कोई कर्जे, बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें, पति पत्नी है, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन 18 तारीख के बाद स्थिति काफ़ी अनुकूल बनेगी, काफ़ी आपके पक्ष में आएगी। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है वह अच्छी स्थिति है। 18 तारीख के बाद हालांकि सूर्य वहाँ पर नीच राशि में संचार करेंगे 17 तारीख को, तो पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, ये सब क्रिएट हो सकते हैं। विवाह शादी कहीं होने जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई व्यवधान, कोई रुकावटें,
प्रेम संबंधों में एक दूसरे से धोखा चैटिंग, बिजनेस व्यवसाय पार्टनरशिप में कोई नुकसान, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन 18 तारीख को जब वहाँ पर शुक्र प्रवेश करेंगे और 26 तारीख को बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे और 18 तारीख को शुक्र वहाँ पर मालव्य नाम का योग बनाएंगे और बुध वहाँ पर भद्र नामक योग बनाएंगे, तो स्थिति थोड़ी आपकी अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी, यानी मिड के बाद 18 अक्टूबर के बाद। तो फिर आपको पति पत्नी में जो मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से राहत मिलेगी, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं प्रेम संबंध, एक दूसरे का लाभ संबंध मिलेगा, लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी। लेकिन 18 के बाद 26 के बाद स्थिति और अनुकूल बनेगी। सूर्य थोड़ा वहाँ डिस्टर्ब आपको जरूर कर रहे हैं चूँकि नीच के बैठे हुए हैं, साथ में केतु भी वहाँ पर है, एक ग्रहण दोष भी आपका बना हुआ है, और साथ में बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो 18 तारीख तक तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। जो जैसा है मेरी आपको सलाह है उसको यथावत वैसे ही चलने दें। जरूरी निर्णय लेना है तो 18 तारीख के बाद आप फिर आपको निर्णय ले सकते हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल यहाँ पर बन सकती है। उसके बाद अचानक से कुछ आपको ब्लैक मनी की प्राप्ति हो सकती है, कोई आपको, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रहे, थोड़ा अग्नि संबंधित व्यय, कोई चोट पेट एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी तो, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिए। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई उनसे व्यर्थ लाभ व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। पिता का आशीर्वाद बनाए रखें। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा, तरक्की वृत्ति के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत और प्रयत्न आपको यहाँ पर थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल आपके पक्ष में रहेगी। शश नामक योग बन रहा है, शनिदेव शश नामक योग बना रहे हैं। इस माह में आपकी कुंडली के अंदर 2 योग बन रहे हैं, 3 योग। मालव्य नाम का योग बन रहा है, भद्र नाम का योग बन रहा है, और बुधादित्य योग बन रहा है, और शश नामक योग भी बन रहा है। तो बुधादित्य योग जो आपका बनेगा वह आपका 26 तारीख के बाद बनेगा, और जो मालव्य योग बनेगा वह 18 तारीख को बनेगा। भद्र योग भी आपको 26 तारीख को बनेगा, और शश नामक योग आपकी कुंडली में अभी वर्तमान में चल रहा है। तो शुभ स्थिति है करियर व्यवसाय को लेकर। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, उसमें कोई चेंजेस बदलाव लाना चाहते हैं, लाइए। जितना प्रयत्न पुरुषार्थ मेहनत आप करेंगे निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई नौकरी में बदलाव करना है, व्यापार में कोई बिजनेस परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस लाना है, इंक्रीमेंट्स करने कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से थोड़ा सा समय समय पर थोड़ी रुकावटें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, के स्रोत बने हुए, तो थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, उनसे अपने संबंधों को ठीक रखें। कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद या उनसे कोई नुकसान धोखा चीटिंग या क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा संबंधों को ठीक रखें, थोड़े सावधानी बरतें, थोड़े सतर्क रहें, तो स्थिति ठीक बनेगी। जो जहाँ तक विदेशों में उनको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तब संभवतः यह जो माह है अक्टूबर का, मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक, तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी परेशानियां बीच बीच में आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। मेष राशि वालों के लिए जरूरी बनता है इस माह आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं,
पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। यह कार्य अगर आप श्रद्धा पूर्वक लगातार कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।